12 कलम और बंदूक। कलम धीरे धीरे गुनगुनाती हुई, मेरा छोटा रूप देखकर मुझको छोटी मत कहना। काम बड़े हैं मेरे, मैं हूँ मानवता का प्रिय गहना। मैंने सबको ज्ञान दिया, सम्मान दिया, उजियार दिया, पर बंदूकों ने दुनिया को केवल हाहाकार दिया। बंदूक ए पिद्दी सी कलम, अपने मुंह मियाँ मिठू बन रही हो। मेरी बुराई करते हुए तुम्हें डर नहीं लगता? कलम तुम मुझे पिद्दी कहो या जिद्दी कहो, मैं तो जो सच है वही कह रही हूँ। बंदूक हंसकर तो क्या ये सच है कि तुझमें मेरे से अधिक ताकत है? कलम हाँ ये सच है। बंदूक अहंकार सहित तो आओ, मुझसे भिड़कर देख लो, 1 मिनट में आटे दाल का भाव का पता चल जाएगा। कलम अहंकार की पुतली, तुम अपने बड़े डील डॉल पर इतरा रही हो और मेरे छोटे शरीर की हंसी उड़ा रही हो। शरीर के छोटे बड़े होने से क्या होता है? असली बात तो गुणों की है। जहाँ गुण होते हैं वही सच्ची शक्ति होती है। बंदूक तो तुम्हें अपने गुणों पर गर्व है, तुम्हारे किसी गुण का बखान भला मैं भी तो सुनूं। कलम देखो, मुझसे लिखना सीखकर ही लोग ज्ञानी बनते हैं। ज्ञान न होता तो मनुष्य पशु के समान होता। रामायण, महाभारत, वेद, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब जैसे महान ग्रंथ सब मेरा ही तो करिश्मा है। बंदूक बात बीच में ही काटकर, अच्छा ये भाषण बंद कर। देख, थाने का सिपाही मेरी ताकत से ही तो चोर डाकुओं को मार भगाता है। तू नहीं जानती, मोर्चे पर डटे हुए सिपाही मुझे हाथों में थाम कर ही देश की रक्षा करते हैं। मैं देशों को जीतने की शक्ति रखती हूँ। मेरी सूरत देखकर अच्छे से अच्छे साहसी लोगों के भी होश उड़ जाते हैं। यह कलम बात बीच में ही काटकर तू ये भी तो बता कि तू डाकू के हाथ में आकर निर्दोष स्त्री पुरुषों को मौत के घाट उतार देती है। आतंकवादियों की गोद में बैठकर तू मौत का नंगा नाच दिखाती है। दुष्ट हत्यारिन, अपने घिनौने कामों की शेखी मारते हुए तुझे शर्म भी तो नहीं आती। मुझे कमजोर मत समझ, मेरी ताकत के सामने बड़े बड़े तीसमारखां भी थर थर कांपते हैं। बंदूक हंसते हुए अच्छा। कलम और नहीं तो क्या? बंदूक तू बड़े बड़े बलशालियों को भी कैसे कपाती है, जरा मैं भी तो सुनूं। कलम अपनी ताकत का घमंड करने वाला क्रूर हत्यारा अपराधी भी कांप उठता है जब उसके लिए जज की कलम से फांसी का हुक्म लिख दिया जाता है। मैं चाहूं तो अपराधी को फांसी पर लटकवा दूं, चाहूं तो निर्दोष को छुड़ा दूं। बंदूक कलम लेकिन मोर्चे पर लड़ने वाले सैनिक के हाथों में तो मेरी ही ताकत होती है। क्या वहां कलम से काम चल जाएगा? बात को समझ, मैंने लिखना सिखाया, तभी ज्ञान प्राप्त करके तो इंजीनियर ने बंदूक का नमूना बनाया। मैं न होती तो हर मनुष्य अज्ञानी होता, तीर तलवार से आगे कुछ न बना पाता। ज्ञानी मनुष्य ने ही तो बंदूक, तोप और बम बनाए हैं। इतनी मोटी बात भी तेरी समझ में नहीं आती? बंदूक तू कुछ भी कह, संसार में रोब दाब तो मेरा ही है। मेरे बल पर ही राज्य चलाए जाते हैं, मेरी ताकत से ही राज्य जीते जाते हैं। संसार में सारे छोटे बड़े युद्धों में मेरा ही बोलबाला रहा है। कलम बोलबाला ये क्यों नहीं कहती कि तूने युद्धों में लाखों निर्दोष लोगों का खून बहाया है, लाखों माताओं की गोद के लाल छीने हैं, लाखों अबलाओं की मांग का सिंदूर पोंछा है। बंदूक भाषण मत दे, मुझे तो अपना काम करना है, परिणाम की चिंता मैं नहीं करती। कलम परिणाम की चिंता किए बिना काम करना मूर्खता है। मुझे आश्चर्य है कि मेरे प्रभाव को तू अनदेखा कर रही है। बंदूक प्रभाव को अनदेखा तो ले, अब देखे लेती हूँ, बता क्या प्रभाव है तेरा? कलम सब जगह मेरा बोलबाला है, विद्यालयों में मेरा आदर है, कार्यालयों में मेरे बिना काम नहीं चलता, व्यापारी के बही खाते में लिखती हूँ, अखबारों में लेखों पुस्तकों सभी के लिखने में मेरी जरूरत होती है, न्यायालय में मैं विराजमान हूँ, देशों में आपसी समझौतों को मैं लिखती हूँ। मोर्चे पर लड़ते हुए सैनिक को बहन का दुलार भरा पत्र मेरी सहायता से ही लिखकर भेजा जाता है। मैं चाहूँ तो मुर्दों में जान फूंक दूं, निराश हारे हुए व्यक्ति की रगों में नया जोश भर दूं। बंदूक वाह वाह, इसका मतलब है तू जादू भी जानती है। अपने इस जादू का कोई उदाहरण भी तो दे। कलम तू मेरे जादू का उदाहरण जानना चाहती है? सुन, महाराणा प्रताप का नाम तो तूने सुना ही होगा। वो हल्दी घाटी के युद्ध में शक्तिशाली बादशाह अकबर से हारकर अपना राज्य खो बैठे। बहुत निराश हो गए, छिपते हुए जंगलों में भटकने लगे। उन्हें घास की रोटी खाकर गुजारा करना पड़ा। एक जंगली बिलाव उनकी बेटी के हाथ से घास की रोटी छीनकर ले गया। बेटी बुरी तरह रोने लगी। तू सुन रही है न? बंदूक तू तो शायद बात बदल रही है। खैर सुना, आगे क्या हुआ? कलम राणा का हृदय रो उठा, वो टूट गए। वो दुखी होकर अकबर को संधिपत्र लिखने बैठ गए। तभी राणा के एक मित्र कवि पृथ्वीराज ने राणा को एक पत्र भेजा।
पत्र क्या था? जादू की पुड़िया थी। उस पत्र को पढ़ते ही राणा की सारी निराशा मिट गई। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो, वो अकबर के सामने नहीं झुकेंगे। ये कलम का जादू नहीं तो और क्या है? चाहूं तो इस तरह के 100 उदाहरण दे सकती हूँ। बंदूक, लेकिन यह मत भूल कि राणा ने अकबर से युद्ध तो शस्त्रों के बल पर ही किया। वो कलम लेकर थोड़े ही लड़े। क्या भाले और तलवार मेरे ही भाई बहन नहीं हैं? वृद्ध व्यक्ति, तभी एक बुद्धिमान वृद्ध व्यक्ति वहां आते हैं। कलम और बंदूक से मैं बहुत देर से दूर खड़ा खड़ा तुम दोनों की बातें सुन रहा था। सच्चाई ये है कि संसार में कलम और बंदूक दोनों की आवश्यकता है। दोनों का अपना अपना महत्व है। मैं तो तुम दोनों को एक ही बात कहना चाहता हूँ। बंदूक और कलम एक साथ दोनों। वो क्या बाबाजी? वृद्ध व्यक्ति, बंदूक और कलम का लोगों की भलाई के लिए उपयोग हो, इनका अनुचित प्रयोग नहीं होना चाहिए। कलम से समाज को हानि पहुंचाने वाली बातें न लिखी जाएं और बंदूक से निर्दोष को न सताया जाए। बंदूक निर्बलों का बल बने और कलम अज्ञान के अंधेरे में भटकते हुए लोगों की मार्गदर्शिका दीप शिखा। यही तुम दोनों की सच्ची ताकत है। आओ, दोनों मेरे साथ मिलकर गाओ। बंदूकें हर दुर्बल पीड़ित की रक्षाहित ढाल बने, हर अत्याचारी हमलावर का वे निर्मम काल बने। कलम ज्ञान का उजियारा जग के हर कोने में भर दे, नीले नभ में मानव की उन्नति के वितान तने। बंदूक और कलम, ये हुई न्याय की बात। झगड़ा खत्म। आओ दोनों गले मिले। कलम और बंदूक आपस में गले मिलती हैं।